आपके घर पे इस तरीके का पुराना फ़ैन है और उसकी आप बाइंडिंग करवाते हैं, जैसे कि आपने बाइंडिंग करवा दिया और 10 से 15 दिन के बीच में चला और उसके बाद उसकी बाइंडिंग जल गई, या फिर जब जिस फ़ैन को पहले आपने देखा था बहुत स्पीड में चल रहा था, उस बाइंडिंग करवाने के बाद उसका स्पीड कम हो गया, ठीक है, लेकिन लोड बराबर ले रहा है। तो ऐसा क्या कारण होता है जिसके वजह से हमारे फ़ैन की बाइंडिंग जल जाती है और ज़्यादा समय तक नहीं चलती है? जब कंपनी कोई फ़ैन की बाइंडिंग करके देती है 10-10 15-15 साल तक चलते रहते हैं, लेकिन एक बार जलने के बाद उसकी स्पीड भी कम हो जाती है और वो ज़्यादा समय तक उसकी बाइंडिंग नहीं चलती है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं यहाँ पे कि क्या अक्सर ऐसी प्रॉब्लम होती है। अगर आप बाइंडिंग का काम करते हैं तब भी आप देख सकते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके की जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो भी हमारा वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं अक्सर क्या प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस फ़ैन के बारे में। जैसा कि फ़ैन जो हमारे सामने रखा हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है। इसका जो वज़न है बहुत काफ़ी समय ये पुराना फ़ैन है। अब जो फ़ैन आते हैं उसकी जो बॉडी होती है वो एल्युमिनियम की बॉडी होती है, लेकिन इसमें जो बॉडी है वो लोहे की बॉडी है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे लोहा चमक रहा है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये लोहा है, ठीक है। और जो अब आती है, जो अब सीलिंग फ़ैन या कोई भी फ़ैन आते हैं उसकी बॉडी जो होती है वो एल्युमिनियम की होती है, ठीक है। अगर इतना समय पुराना आपके पास फ़ैन है, अगर आप उसकी बाइंडिंग करवाते हैं तो आपको क्या बाइंडिंग करवानी चाहिए? नहीं, करवानी नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे अगर आप बाइंडिंग करवाते हैं तो एक तरीका हम आपको बताएंगे किस तरीके से आपको बाइंडिंग करनी है और क्या प्रॉब्लम हो जाती है, जिस प्रॉब्लम से हमारा जो फ़ैन है उसकी स्पीड कम हो जाती है। बाइंडिंग डाटा बिल्कुल सही डाला है, वायर बिल्कुल सही डाला है, लेकिन फिर भी उसकी स्पीड कम रहती है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। देखिए, यहाँ पे जो हमारे पास फ़ैन है इसको जब हमने कंटिन्यू टेस्टर से चेक किया, जैसे यहाँ पे हम चेक करते हैं तो जो इसके कनेक्शन निकले हुए हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, ठीक है। जब भी आप चेक करेंगे देखिए इस तरीके से, लेकिन चल नहीं रहा है। क्या प्रॉब्लम है? जब इसको हमने बॉडी पे लगाया तब भी ये जल रहा है। देखिए, ये कभी कभी ये जल रहा है और कभी कभी नहीं भी जल रहा है। और इस बार देखिए अभी जलेगा, हमारा ये वायर टूट गया है इसलिए ये नहीं जल रहा था, ठीक है। अरे, यहाँ पे जो वायर था उसको हमने सही कर लिया है, लेकिन ये बराबर जलेगा, ठीक है। सबसे पहले ऐसे चेक करते हैं, उसके बाद एक बार हमें इसमें लगाना है, बॉडी पे लगाना है। देखिए बॉडी में बराबर जल रहा है, तो इसका 101% इसका जो स्टार्टिंग का कॉइल है वही जला होगा और कुछ भी नहीं होगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, जो इसका बाइंडिंग है वो अभी जल्दी में हुआ था, 10 से 15 दिन इसमें बाइंडिंग हुआ है, लेकिन जो इसका स्टार्टिंग कॉइल है वो जल गया है, ठीक है। तो क्या कारण है, किस कारण से इसका जो स्टार्टिंग कॉइल है वो जला हुआ है, हम आपको अभी दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो इसका वायर है ना वो हमें इसका अंदर की साइड डालना है ताकि ऊपर निकल आए। चलिए हम निकाल लेते हैं, उसके बाद दिखाएंगे, क्योंकि वायर निकालने में समय लगेगा। तो इस तरीके से आप वायर निकाल लेना है। बहुत सारे फैनों में कट लगा होता है पर इसमें कट नहीं है ना, ठीक है। तो जो इसका स्टेटर था हमने बाहर निकाल लिया है, ठीक है। देख सकते हैं इसका जो स्टार्टिंग का कॉइल जला हुआ है सिर्फ, और जो हमारा रनिंग का है बिल्कुल सेपरेट है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आपको बताएंगे कि किस कारण से हमारे फ़ैन की स्पीड कम हो जाती है, किस कारण से हमारा जो फ़ैन है वो स्टार्टिंग कॉइल जल जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से हम दिखाएंगे जो इसका कोर लगा हुआ है। ये देख सकते हैं आप, जो कोर लगा हुआ है ये बिखर गया है, ठीक है, ये बिखरा हुआ है। और जब कोर बिखर जाता है, जैसे कि पुराना वायर जो अब जैसे जला हुआ है ये, ठीक है, जला हुआ वायर है, इसको हम काटेंगे तभी इसका कोर उखड़ जाता है। लेकिन यही लापरवाही होती है जब भी फैन की बाइंडिंग करें। अगर आपको नज़र आ रही है कि हमारी जो कोर है वो उखड़ गई है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस कोर को दबा के, जैसे हमारा जो स्टेटर है ना उसको हमें साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद क्या करना है कि इसका जो कोर है इसको दबा लेना है, ठीक है, दबा के इसको दबाना है। अभी जो इसका जो बाइंडिंग सही से है इसलिए ये नहीं दब रहा है, और जब इसका बाइंडिंग काट दिया जाएगा उसके बाद ये अच्छे से दब जाएगा। अगर इसको दबाने के बाद फिर क्या करेंगे आप,
इसको धागे से बांध देंगे, पूरे को धागे से जहाँ भी उखड़ा हुआ है धागे से बांध देंगे। उसके बाद इसमें आपको फेविक्विक डाल देना है। कुछ समय बाद जब फेविक्विक सूख जाए तो जो हमारा कोर होगा ना वो अच्छे से सेट हो जाएगा, चिपक जाएगा, ठीक है। जब फिर उसके बाद जब बाइंडिंग करेंगे, आप नए फैन को जब भी खोलेंगे तो उसका जो कोर होता है ना वो एकदम चिपका हुआ होता है। जो कोर होता है बिल्कुल चिपका हुआ होता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। इसलिए हमारा फ़ैन ज़्यादा समय तक चलता है और कभी भी जलता नहीं है। लाइट जो आपके यहाँ लाइट आ रही है ज़्यादा आ जाएगी या ज़्यादा कम होगी, उसके बाद ही बाइंडिंग जलेगी, नहीं तो आपके घर की बाइंडिंग नहीं जलेगी फ़ैन की, ठीक है। तो यही अक्सर प्रॉब्लम होती है, इसी कारण से जो हमारा फ़ैन होता है उसकी बाइंडिंग जल जाती है। अब आपको बताते हैं दूसरा कारण। देखिए, जब भी आप बाइंडिंग करें तो ये चीज़ सबसे पहले आपको देखनी है कि बाइंडिंग करते समय हमारा स्टेटर जो है ना वो सही काम का है या नहीं है। तो इस तरीके से आपको देखना है, उसके बाद ही बाइंडिंग करनी है। अगर इस तरीके से आप बाइंडिंग कर देंगे तो कभी भी आपकी बाइंडिंग खराब नहीं। रोटर आपका इस तरीके से हो गया, यहाँ पे जो कोर देख रहे हो ना इतनी बिखरी हुई कोर है, ठीक है। तो अगर इस तरीके से अगर आपका स्टेटर हो गया तो इसका बाइंडिंग किस तरीके से आपको करना है। जब इसका बाइंडिंग काटेंगे उस समय आपको ये बांधना है, बांधने के बाद फेविक्विक से अच्छे से चिपकाना है, ताकि जो इसका मैग्नेट है ना, जब कॉइल हमारी मैग्नेट बनाती है तो ये जो मैग्नेट है कोर खा लेती है, क्योंकि कोर आपस में टच नहीं होती है और ये एक दूसरे को मैग्नेट बनने नहीं देती है। जब मैग्नेट नहीं बनेगी तो इसमें क्या होगा, हमारा जो फ़ैन है वो हीट होगा, चाहे कितने भी कम वोल्टेज देते हो, लेकिन जो हमारा फ़ैन होगा वो नहीं चलेगा, क्योंकि इसी कारण से जल जाता है। जो इसका कोर है ना अगर अच्छे से सटा होगा, इससे आपस में अगर चिपका होगा तो ये मैग्नेट बनाएगा, हमारा फ़ैन रोटेट करेगा, ठीक है। लेकिन जब इसका कोर उखड़ा हुआ होगा तो हमारा जो फ़ैन है वो कम स्पीड में चलेगा और ज़्यादा हीट भी होगा, स्पीड भी नहीं होगी और हीट भी ज़्यादा होगा, और कभी कभार ज़्यादा हीट हो जाएगा तो जो बाइंडिंग होगी वो जल भी जाएगी। इसी तरीके से तो इसका आपको बाइंडिंग नहीं करवाना है। अगर आप बाइंडिंग करवाना चाहते हैं तो पहले अपने रोटर को बिल्कुल सही करवाएं। जैसे आप देख रहे हैं जो यहाँ पे कोर है उसको अगर इसको दबा के इस तरीके से अगर बाइंडिंग करेंगे, जैसे बाइंडिंग करवा लें उसके बाद धागे से बांध सकते हैं, इसको चिपका सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पर ऐसे बाइंडिंग नहीं करवानी है। तो चलिए दोस्तों आगे वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि इसका बाइंडिंग होने के बाद आपको किस तरीके से जो फ़ैन है इसका बाइंडिंग करेंगे, बाइंडिंग करने के बाद किस तरीके से आपको बांधना है, किस तरीके से आपको चिपकाना, पूरी जानकारी आगे वीडियो में हम आपको देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने इसको काट के बाइंडिंग भी कर दिया है। हमने इसमें जो पत्ती था इसका जो पत्ती है बिल्कुल सही कर दिया है, कोई भी अब दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमने सारे में पत्ती को चिपका के फेविक्विक लगा दिया था, वो हमने आपको नहीं दिखाया, ठीक है। लेकिन हमने इसमें फेविक्विक लगा के जो पत्ती बिखरा हुआ था उसको बिठा दिया है और बिठाने के बाद हमने इसमें बाइंडिंग कर दिया है, ठीक है। देख सकते हो जो हमारा पत्ती है बिल्कुल सही हो गया है, ठीक है। पूरे में आपको देखना है, अच्छे से आपको देखना है, ठीक है। तो इस तरीके से, और जो हमारा ये फ़ैन है हमने इसका जो स्टेटर था उसको भी बिल्कुल सही कर दिया है, उसके बाद हमने इसका बाइंडिंग किया है, ठीक है। देखिए आपको चारों तरफ दिखाएंगे, बिल्कुल पत्ती को चिपका दिया है फेविक्विक द्वारा, यहाँ पे आपको कहीं पे नज़र आ रही होगी, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको, यहाँ पे ज़्यादा बिखरा हुआ था तो हमने इसको अच्छे से चिपका दिया है, जितना भी पत्ती बिखरा हुआ था फेविक्विक के साथ चिपका दिया है, ताकि मैग्नेट अच्छा बनाए और जो हमारा फ़ैन है वो अच्छे से स्पीड दे, ठीक है। तो चलिए एक फ़ैन को हम आपको सेट करके दिखा देते हैं, इस फ़ैन को, ठीक है, और आपको चला के दिखाते हैं। देखिए इसका कितना स्पीड है, और आप चाहे तो धागा भी बांध सकते हैं और फेविक्विक भी लगा सकते हैं, फेविक्विक लगाने के बाद धागा भी बांध सकते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर फेविक्विक ही लगा दिया है तो धागा बांधने की अब ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम सेट करते हैं और सेट करने के बाद आपको चला के दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने जो फैन था उसके कनेक्शन सही कर दिए हैं, और यहाँ पे हमने देखिए एक ब्लैक और एक रेड दोनों को कॉमन बना दिया है, और एक ब्लैक और रेड पे हमने कंडेंसर लगा दिया है। यहाँ पे जो लाइट के वायर थे हमने उनको लगा दिया है। तो चलिए आपको चला के दिखाते हैं, इसका स्पीड आपको दिखाते हैं। अगर इस तरीके से आप अपने फ़ैन का बाइंडिंग करते हैं या करवाते हैं तो आपका फ़ैन कभी भी नहीं जलेगा। यहाँ पे हमने प्लग में इन कर दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं लाइट में लगा दिया है, और उसके बाद देखिए लाइट देते ही हमारा फ़ैन चालू हो गया और बिल्कुल सीधा चल रहा है, बिल्कुल साइलेंट। तो इसी तरीके से दोस्तों आप अपने घर पर ही सही कर सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जो भी हमारा वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।